हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम दोस्तों पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्टर डिग्बी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न नंबर 4 है। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, तो वह वर्ष कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। अगला प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो इसमें दोस्तों चारों उत्तर सही हैं। पहला क्या है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवन लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1939 में। अगला प्रश्न है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। अगला प्रश्न है दोस्तों। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धा में। सवाल नंबर 12 है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। प्रश्न नंबर 13 है। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गवर्नर जनरल ने। अगला प्रश्न है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य तथा कृषि विभाग था। सवाल नंबर 15। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। प्रश्न नंबर 17 है। INA भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। यही वाला जो है ऑप्शन गलत है। नंबर 21 है दोस्तों। भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 22। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रश्न नंबर 23 है। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, यही जो है गलत है। प्रश्न नंबर 24 है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? गदर पार्टी के संस्थापक जो है लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन जो है कब घोषित किया गया था? बंगाल का विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 में घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 28, लखनऊ समझौता 1916 के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल तीसरा वाला जो है सही है। आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न है, कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? बेलगाम सत्र की अध्यक्षता केवल महात्मा गांधी ने किया था और केवल एक ही बार। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, सूची फर्स्ट एवं सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा। हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है दोस्तों? तो इसमें संबंधित है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है दोस्तों? दिल्ली से मास्टर अमीर चंद जो है संबंधित है। अलीपुर केस षड्यंत्र से कौन? अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोहपुर की। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा दोस्तों 1 2 4 3। तो पहले क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तब इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कौन सी घटना सही क्रम में लिखी गई है। पहले दोस्तों इसमें हुआ था क्रिप्स मिशन, इसके बाद लॉर्ड वेवल प्रस्ताव रखा गया था, इसके बाद कैबिनेट मिशन, फिर इसके बाद लास्ट में माउंटबेटन योजना प्रस्तावित हुई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हुआ था जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। इसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई हुई थी। तो पहला, अब अंतिम में क्या हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में डैश में गठित किया गया था। कहाँ गठित किया गया था दोस्तों? ढाका में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, आईएनए के युद्धबंदियों पर मुकदमा चला था। आईएनए के युद्धबंदियों पर मुकदमा चला कहाँ पे? लाल किला दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। प्रश्न नंबर 42 है, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 43 है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 44 है, दिनांक 20 जुलाई 1905 को डैश ने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की। पूर्वी बंगाल और असम एक भाग और शेष बंगाल दूसरा भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न नंबर 45 है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ था? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1906 में। प्रश्न नंबर 47 है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा जो है वो साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था? लाहौर में अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चौरी चौरा जो है दोस्तों किससे संबंधित था? असहयोग आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों, काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद को। अगला प्रश्न है, सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 में। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1940 में लाहौर में। प्रश्न नंबर 54 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा एवं असहयोग पर आधारित सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के बारे में ठीक से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह प्रसिद्ध चिंतक कार्ल मार्क्स के लेखों से बहुत प्रभावित हुए थे। ये चौथा वाला ऑप्शन जो है इनसे मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडियन स्ट्रगलर। इंडियन स्ट्रगलर कौन लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, यही सही है। प्रश्न नंबर 58 है, उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताइए जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नाम दिया था और जो करसियांग में नज़रबंदी से नेताजी के बच निकलने में मददगार रही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलेन लेप्चा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है? मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। डैश 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 राजद्रोह में मेरा धर्म हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 6 अप्रैल 1930 दांडी में राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। चंपारण जो कि दोस्तों बिहार में है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा किस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा गया था। प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव, यही जो है कैबिनेट मिशन के बारे में गलत है। प्रश्न नंबर 69 है, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर दोनों में स्थापित किया गया था।
प्रश्न नंबर 70 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीडी बिरला ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांतर से। युगांतर से ये संबंधित नहीं थे। प्रश्न नंबर 72 है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 जुलाई 1944 को। प्रश्न नंबर 73 है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक जो है किस वर्ष लिखी थी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1919 में लिखी थी। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल था। प्रश्न नंबर 77 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। प्रश्न नंबर 78 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने के बाद की अवधि कांग्रेस के एक वर्ग, जिसे नए स्वराजवादियों के रूप में जाना जाता है, ने संवैधानिक तरीकों के पुनरुद्धार और संवैधानिक सभा के चुनाव में भागीदारी की पैरवी की थी। निम्नलिखित में से कांग्रेस से कौन नए स्वराजवादियों में शामिल सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भूलाभाई देसाई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जो अगस्त डैश में पूरा हुआ था। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1928 में। तो आज की इस वीडियो दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।